क्रिमिनलों का पार्टी जनसुराज बन गया है। पार्टी का कोई जमीन पे राजनीतिक अनुभव नहीं। पार्टी की जब बढ़ती लोकप्रियता को देखते हैं तो उनके ऊपर पांच आपको आपराधिक मामला है। संजय जायसवाल के ऊपर है। कैसे भाजपा और नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार से ग्रसित हो चुके, एक पखनाहा में आप पुल नहीं बनवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम और आप देखना शुरू कर दिए हैं आजकल बिहार न्यूज। देखिए, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के बेतिया संगठन के युवा अध्यक्ष गौरव मिश्रा जी है। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। सर, सबसे पहले हम आपसे यही बात करेंगे कि आप ही के जिले के सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि जनसुराज पार्टी में केवल क्रिमिनल है, क्रिमिनलों का पार्टी जनसुराज बन गया है। इस पर क्या कहेंगे और इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनसुराज में सारे लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, यानी सही सोच के ही लोग हैं। अब रही सवाल कि पार्टी की जब बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, अभी जस्ट आपके आज से 7 दिन पहले हमारा एक बहुत ही भव्य रैली हुआ था उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में, बहरिया के पखनाहा के ग्राउंड में। वहाँ लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग थे। एक विधानसभा के लोग 30,000 लोग कैसे भाजपा और नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार से ग्रसित हो चुके हैं कि एक पखनाहा में आप पुल नहीं बनवाते हैं। पखनाहा के पास जो लोग श्रीनगर में रहते हैं उन लोगों के लिए पुल की व्यवस्था नहीं है। वो लोग आज बाढ़ आ गया तो वो लोग उधर फंस गए। तो ये सब व्याकुलता है। और दूसरी बात है कि सांसद जी का कोई जमीन पे राजनीतिक अनुभव नहीं है। उन्होंने अपने पिताजी से पार्टी में विरासत के रूप में सांसद अपना लिया हुआ है। और उसके कारण से क्या है कि वो अब दूसरे को जब उनको दिक्कत लग रहा है तो भाई सीधा बोलेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी के 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो लोग आपराधिक मामले हैं। अब दूसरी बात, प्रशांत जी ने उस पर बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया था कि अगर आपको लगता है कि हमारे पार्टी के 80% से ज्यादा लोग अपराधी हैं तो भैया आप उनको उठा के जेल में डाल दीजिए ना। जेल तो जा भी रहे हैं। अरे मान लीजिए अगर हमारे पार्टी के कोई भी आदमी XYZ कोई भी आदमी अगर किसी तरह की संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित ही उस पर हम भी बोलेंगे, प्रशांत जी भी बोलेंगे कि भैया उसमें हम लोग के क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अब आप संजय जायसवाल हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल, आपकी सरकार है, मोदी जी गवर्नमेंट में है, मोदी जी PM है, तो आप किसी को बिना सुप्रीम कोर्ट के, बिना पुलिस के, बिना आपराधिक मामला अभी लगा कि नहीं लगा, आप पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके ऊपर आपराधिक मामला है और आपके सारे के सारे लोग ऐसे हैं। उस तरह से देखिएगा तो संजय जायसवाल जी के हल्फनामा को उठा के देखिएगा, जिसमें वो आपको जब लास्ट चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उसमें उनके ऊपर 5 आपको आपराधिक मामला है। संजय जायसवाल के ऊपर है। आप उसको उठा के देखिए, उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके हल्फनामा में उनके ऊपर नरकटिया में है आपका, उनके ऊपर आपराधिक मामला है और भी है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा, बहुत सारा आपराधिक मामला है। तो आपके खुद पार्टी में मुझे लगता है कि 60% से ज़्यादा अपराधी लोगों को ही आप पाल के रखे हुए हैं और आप चुनाव लड़वा रहे हैं उनसे और जीत रहे हैं। तो आप पहले अपने गिरेबान में झाँकिए कि अगर आपको भाजपा की टिकट न मिले तो आपको कितना % वोट मिलेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि एक बार वो खुद RJD से लड़े हुए हैं और उस समय जमानत जब्त हुई थी। तो विरासत की राजनीति है, मोदी जी का नाम है, या चल रहे हैं। बेतिया की विकास की बात कीजिएगा तो अगर आपके बगल के जिला मोतिहारी में कुछ हद तक बहुत अच्छा विकास हो चुका है। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छा कर रहे हैं उनका अच्छा बोलना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। संजय जायसवाल जी ने आज के दिन में पिछले 15 साल से सांसद है मुझे लगता है, और आज भी बेतिया को बर्बाद करने में कहीं से इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। आपको मैं थोड़ी देर पहले मैं वीडियो देख रहा था, इसमें सदन में ये बोल रहे हैं कि जनसुराज के 80% लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। सदन में नहीं, ऐसे बोल रहे थे, ये ऐसे बोल रहे थे। सदन में मैं एक वीडियो सुना हूँ जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी इनके पिताजी को बोल रहे हैं कि 80 आप बेतिया जिला के सारा अपहरण और मर्डर करने का जो काम है उसका टेंडर आपके पास है। इस पे वो कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, मुझे लगता है इस पे वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आप किसी भी भाजपा के या डबल इंजन सरकार के किसी भी लोगों से जब बात कीजिएगा, विकास के मुद्दे पे बात कीजिएगा, तो वो लोग पक्का बोलेंगे कि भैया आप ही भ्रष्ट हैं, आप ही चोर हैं, आप ही आपराधिक मामले में। भैया आपकी सरकार 90 के बाद जब देखा जाए तो आप भी 15 साल से आप नीतीश कुमार भाजपा आप लोग कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है। आप बिहार से जब 39 सांसद आपको दिया जाता है, पिछले लोकसभा 2019 की बात करें, 40 में 39 सांसद जीत के मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या दिया बिहार को? बगल के गुजरात में उन्होंने क्या किया कि आपको फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगवा दिया। और हमारे बिहार के माननीय 39 सांसद जिसमें माननीय संजय जायसवाल जी भी हैं,
ये जाके बोले कि हरी झंडी दिखा रहे हैं ट्रेन का। क्या? तो भैया हमारा यहाँ का जो लोग है जो वेल एजुकेटेड है, 10,000 की नौकरी करने के लिए गुजरात जाएगा, दिल्ली जाएगा, यानी आप सोच लिए हैं कि हम लेबर स्टेट हैं। तो आपको तो उस पर काम करना चाहिए कि आपके बिहार के लोग जिसके ऊपर इतनी कैपेबिलिटी है कि पूरे इंडिया को चला रहे हैं जाके, और आप उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था करा रहे हैं, आपको तो सबसे पहले उनके लिए उद्योग की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि 10,000 15,000 के लोग जो जाके उधर नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी यहाँ करें। संजय इस वक्त कह रहे हैं कि टेक्सटाइल पार्क खुला दिए, स्टार्टअप जोन चनपटिया में है, ट्रेन चलवा दिए। पटना के लोगों की मांग था कि ट्रेन दीजिए, पटना जाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, तो ट्रेन एक चलवा दिए हैं। उसके अलावा आपका फ्लाईओवर बन गया, काम तो कर ही है। देखिए, अगर आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ, टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो जमीन जैसा था वैसा ही रह गया। वो आपको वाल्मीकि नगर में उन्होंने बनाने का एक प्लान हुआ था। चनपटिया में बन रहा है। चनपटिया में आपको अब बन रहा होगा। चनपटिया में इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बनवाया, कपड़ा का, वहाँ पे बहुत सारा जो लोग रहते थे। मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से जाइए, वहाँ जाके जो 2020 के बाद जो स्टार्टअप हुआ था उसमें मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 90% से ज्यादा लोग पैसा लेके आज हजम कर चुके हैं, और आज के दिन में वहाँ 10% भी अच्छाई नहीं चल रही है। लोग वही कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है, वो आपको बाहर से माल मंगवा रहे हैं और कहीं कहीं बेच रहे हैं। उसमें मेरे भी कुछ लोग हैं जान पहचान के जो लोग ये कर रहे हैं, उसको आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आप अपनी उपलब्धि ये बताइए कि उसमें कितना रोजगार आपने दिया, लेकिन आप ऑन पेपर पे जिला से चाहे जहाँ से भी डेटा मिल रहा है उस डेटा को लेकर बोल रहे हैं। कभी आप वहाँ विजिट तो कीजिए, जाके विजिट करके देखिए कि क्या स्थिति है वहाँ की। दूसरी बात रही ट्रेन की, एक ट्रेन है सुबह पटना जाने के लिए, आपको बगहा से, मैं आपको बात कर रहा हूँ पुलिस जिला बगहा से बात करता हूँ, एक इंटरसिटी ट्रेन है, आप सुबह बगहा में चढ़िए तो वहाँ से भीड़ में आप खड़ा नहीं हो पाइएगा पटना तक। माननीय सांसद जी ने बोला कि हमने वंदे भारत चला दिया। क्या फायदा भैया उस वंदे भारत से? क्या फायदा? उससे बढ़िया आप एक इंटरसिटी चलवाए होते। समय दोनों का बराबर है, कहीं से उसमें कहीं तो राय नहीं है। और आप किराए की बात करते हैं, 700-800 रुपये किराया है। कहाँ से गरीब इंसान, गरीब आदमी 800 रुपये देगा? आपको तो चाहिए था कि एक इंटरसिटी ट्रेन चलवाते, जिसमें 1-2 ट्रेन और चलवा देते आप। अभी आपके बिहार में भी, मैं अगर बिहार की बात करूं तो मुजफ्फरपुर साइड में कुछ अच्छी अच्छी ट्रेनें हैं जो पटना से कनेक्ट करती है। एसी ट्रेन है, चेयर कार ट्रेन है। माननीय सांसद जी ने इतना विकास कर दिया है आज के दिनांक में, अगर आज की बात करें तो ये अपनी उपलब्धि उसी को मानते हैं कि हमने एक ट्रेन चला दी। मैं पहले भी बोला हूँ कि ट्रेन चला के ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो ट्रेन चला के उपलब्धि आप तब मानिए जब आप पब्लिक को, नीचे के स्तर के लोग, जो लोग गरीब लोग हैं, उनको फायदा हो। अब आपने चलवा दिया वंदे भारत, 700 किराया कौन गरीब जाके दे रहा है आपको? वो तो फिर भी उसी इंडस्ट्री में कसा के जाएगा पटना। तो आपको वहाँ सोचना चाहिए कि आप वहाँ पे उसके लिए क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। तो ये गौरव जी थे जन स्वराज पार्टी के बेटियां संगठन के युवा अध्यक्ष। इन्होंने जो भी कुछ कहा इस बात से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।